हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित। तो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है यानी जो इकाई है, पहली इकाई परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो यहाँ हम आपको कक्षा 7 का कंप्लीट गणित कराएंगे, यानी पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो आप बने रहिए चंद्रा क्लासेज के साथ। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं परिमेय संख्या जैसे किस टाइप की हो सकती हैं। जैसे हमने लिख दिया जैसे 1/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और हमने लिख दिया 9/5, ये भी परिमेय संख्या है। अब क्यों है? क्योंकि देखो ये है 1/2, तो इसको हम P/Q लिख सकते हैं, P/Q। तो यहाँ पर P क्या है? पूर्णांक है, और Q भी पूर्णांक है, यानी P बराबर कितना? 1, और Q बराबर कितना है? 2। तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब देखिए 9/5 है, इसको हम लिख सकते हैं P/Q। तो देखो P का मान यहाँ पर कितना है? 9 है, यहाँ पर P का मान कितना है? 5 है। तो हमें मालूम पड़ा यानी परिमेय संख्या क्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई संख्या ले लें यहाँ पर, मान लीजिए 1 और बट्टे और नीचे कर दिए 0, तो अब ये आपसे कहा जाए, बताइए परिमेय संख्या है या नहीं। तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या है? P, और नीचे क्या है? Q। अब देखो Q क्या हो गया? Q 0 हो गया। हालांकि 0 पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि Q बराबर नहीं है 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ पर यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? 1/0, तो ये नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि इसका जो उत्तर आएगा वो क्या? अनंत होगा, यानी नॉट डिफाइन। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अब देखिए परिमेय संख्या कोई जैसे -5/4, तो यही परिमेय संख्या है या नहीं? तो देखिए ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर पूर्णांक आया है, जैसे P बराबर -5 है, तो P बराबर -5 और Q बराबर कितना है? 4 है। तो यहाँ -5, तो -5 भी क्या है? एक पूर्णांक है। -5 भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक आपके कौन से होते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ पूर्णांक क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये पूर्णांक हैं, जैसे आपका पूर्णांक 0 भी एक पूर्णांक होता है, +1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, यानी जो प्लस का अनंत होगा वहाँ तक आपके सही क्या? पूर्णांक हैं। और इधर देखिए अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि अनंत को हम ढूंढ ही नहीं सकते। अब देखो 0, -1 -2 -3, ये -3 है, और यहाँ पर डॉट डॉट माइनस के अनंत तक। तो ये सभी क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की हमको मिलती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। और 0 पर ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो यहाँ पर ये धनात्मक पूर्णांक हुए, ये वाले ऋणात्मक पूर्णांक हुए। तो हमें यहाँ पर दो प्रकार के पूर्णांक मिलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब क्यों कहलाती हैं? जैसे अब कोई भी संख्या है, जैसे हमने लिख दी यहाँ से कोई 1 है, 1 को ले लेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक के बट्टे अगर 1 लिखा जा सकता है जिसके नीचे, तो वो भी परिमेय संख्या होगी। यानी यहाँ पर देखिए 1/0, तो ये क्या? परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम इसको 0/1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 0 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 क्या? एक पूर्णांक है, और एक पूर्णांक होगी, इस वजह से क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। संख्या है, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होता है।
क्योंकि जैसे हमने कोई पूर्णांक ले ली, जैसे हमने -3 ले लिया, तो -3 ले लिया, इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया P/Q। P क्या हो गया -3, Q क्या हो गया 1। तो ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब ये क्या है, ये -3/1, ये परिमेय संख्या है। अब और जैसे हमने लिख दिया 8/7, ये क्या है, मान लीजिए एक भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या क्या कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, और ऋणात्मक भिन्न संख्या नहीं होती हैं। तो ये बात भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो भिन्न संख्या नहीं कहलाती, वो भिन्न संख्या कहलाएगी। तो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या नहीं होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हों, क्योंकि सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि जैसे -3/1 है, या फिर कोई भी मानस की संख्या हो, बट्टे में हो, वो क्या परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक भी आती हैं और धनात्मक की संख्या आती हैं। तो ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये संख्या पूर्णांक अथवा नहीं है या नहीं आपको देखना है। जैसे -3 क्या है पूर्णांक है, जो मैंने अभी समझाए थे आपको पूर्णांक क्या होते हैं, और +6 ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। अब यहाँ पर देखिए 0 है पूर्णांक है, और 12/5 ये पूर्णांक नहीं है। अब क्यों नहीं पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है कोई संख्या पूरी तरह से पूरी हो, बट्टे में तो हो, लेकिन अब पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब जैसे हम 12 में 5 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, यानी पूरी कंप्लीट विभाजित नहीं होगा। अगर ये होता मान लीजिए 12 अगर 4 होता, तो 4 3 12, तो यहाँ पर एक संख्या मिलती 3, तो 3 तो एक पूर्णांक होता, लेकिन ये 4 है 12/4, तो ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसे भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा। क्योंकि पूर्णांक का मतलब नाम से मालूम पड़ा पूर्ण अंक, यानी कोई भी अंक है वो अपने आप में पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो पूर्णांक है। यहाँ इसका मतलब पूर्णांक नहीं है, परंतु भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है कोई भी फ्रैक्शन पार्ट यानी जो बट्टे में हो भिन्न कहलाएगा, लेकिन अब ऋणात्मक संख्या भिन्न नहीं कहलाएंगी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे 11/7, तो ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे हम 11 में 7 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, तो इस वजह से ये पूर्णांक नहीं है, परंतु भिन्न है। भिन्न का मतलब वो बट्टे में है। और जैसे 1/-3 है, तो यहाँ पर देखो माइनस का है चिन्ह आया है, तो ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है, क्योंकि ये ऋण का माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, तो ये भिन्न नहीं कहलाएगी। तो ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। पूर्णांक क्यों नहीं है, जैसे 1/3 तो 1 पॉइंट, जैसे 0.33 ऐसे आएगी कोई संख्या, तो ऐसे अगर आएगी तो यह पूर्णांक नहीं होगी। 0 पॉइंट पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक कहलाई संख्या है। अब देखिए जैसे -13/6, तो ये 6 का भाग देंगे 13 में तो पॉइंट में आएगा, तो ना तो यह पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में और बताया गया है। जैसे परिमेय संख्या रेशनल शब्द की उत्पत्ति अनुपात रेशियो से हुई है। जो परिमेय संख्या है तो उसका जो परिमेय संख्या परिमेय शब्द की उत्पत्ति का अनुपात रेशियो से हुई है। यानी शब्द की उत्पत्ति परिमेय संख्या की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रेशियो, यानी रेशनल। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। आप जानते हैं कि अनुपात 3:5 को 3/5 भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे 3:5 है तो अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिख सकते हैं उसको। यहाँ 3 और 5 प्राकृतिक संख्या हैं। 3 और 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जैसे कोई संख्या प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट हो अनंत तक चलती रहे, प्राकृतिक संख्या यानी धनात्मक सभी संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब दोस्तों हम अभ्यास 1A जो कक्षा 7 का जो गणित है तो उसका जो अभ्यास 1A है उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ हम देखें पहला प्रश्न है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो, यानी जिनका हर एक हो। तो जैसे कोई पूर्णांक लिखे हुए हैं तो पूर्णांक तो मैंने बताया था, यानी जैसे 0 और प्लस के 1 से लेकर के अनंत तक, और इधर माइनस के 1 से लेकर अनंत तक, ये सभी क्या पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये पूर्णांक लिखे हुए हैं तो इनको हमें
जिनका हर एक हो, ऐसे हमें यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब परिमेय संख्या होती है जो बट्टे में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो सभी के नीचे एक लगा सकते हैं, लेकिन लिखने का और भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे मानस के 7 है, तो इसको हम ऐसे लिखना है परिमेय संख्याओं के रूप में, तो जिनका हर एक हो। अब देखो जैसे -7 है, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके नीचे एक साथ एक लगा सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे हम एक लगा सकते हैं, क्योंकि एक को हटा भी सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि एक का हम 7 में भाग देंगे तो कितना रहेगा, तो भी 7 ही तो रहेगा, तो कितना रहेगा, 7 रहेगा माइनस के 7। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे -7। अब देखो मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, जैसे यहाँ पर 7 है तो 1/1, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, 1 से 1 कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ मैं 1 से अगर इसमें 7 में गुणा करा दूँ तो भी तो 7 ही रहेगा, -7/1। तो जिसका हर 7 हो, तो ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। और परिमेय संख्या क्या कहती है, यानी जिसका अंश वो क्या हो, p हो, और नीचे हर q, यानी कि p तथा q पूर्णांक होने चाहिए। देखो माइनस के साथ क्या है, पूर्णांक है, और ये क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जिसका हर कितना, 1 होना चाहिए, तो इसका हर कितना, 1 है। तो अगला देखिए जैसे 11 है, तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/1, या फिर ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणा 1/1, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो 11 गुणा 1/1, तो यानी 11×1 = 11/1। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए जैसे 27 है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 27 गुणा 1/1, क्योंकि जो काम हमें अंश में करना होता वही काम हर में करेंगे, तो अंश में हमने 1 का गुणा किया, नीचे भी तो करेंगे। तो हम देखिए 27 एकम 27/1, तो ये क्या है, अंश क्या है 27, नीचे हर क्या, 1 है। तो ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना था कि उसका जो हर हो 1 हो। और देखिए जैसे कि -45, तो -45 को लिख सकते हैं गुणा 1/1, यानी 45 एकम 45 ही रहेगा, 45/1। और देखिए जैसे 71, तो 71 को क्या लिख सकते हैं, 71 को लिख सकते हैं 71 गुणा 1/1, यानी कि 71/1। दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है, तो इसमें क्या है, जैसे -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब जिसका अंश 8 है, फिर दूसरे प्रश्न में -16, तीसरे में 20, और चौथे में -24। तो हम देखिए पहले क्या करते हैं, तो काम में क्या करना है, उसका अंश क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो पहले जो देखिए परिमेय संख्या जैसे माइनस के 4/5 है, तो इसको देखो हमें 8 के पास ले जाना है 4 को। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मुझे 8 लाना है, तो यहाँ पर माइनस के हैं अभी, तो हमें प्लस के 8 लाने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस के 8 लाने के लिए हम देखो यहाँ पर अगर मैं माइनस का गुणा करा दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पर हमें 8 लाने हैं, तो मैं 2 का गुणा करा दूँ, तो यहाँ 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होंगे, और माइनस गुणा माइनस प्लस, और बट्टे। अब जितना काम अंश में करेंगे उतना ही काम हर में भी करेंगे, तो ये अंश है तो नीचे हर में करेंगे, तो इतना ही हम -2/2 इसमें नीचे गुणा कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब सेम संख्या गुणा करेंगे, जैसे 2 है, अब 2/2 यानी 2 से हम 2 काटेंगे, 2/2 यानी 2 एकम 2, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना हो जाए 1। अगर किसी संख्या से 1 का गुणा करा दिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो अब गुणा कराएंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 8, और बट्टे
माइनस के 10, 5 दूनी 10, क्योंकि ये माइनस का इसका कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का मानेंगे, तो माइनस के 10। तो यह जो उसमें पूछा था परिमेय संख्या के रूप में, तो ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये परिमेय संख्या कौन सी होगी? 8/-10। अब मैं आपको चिन्ह और बता दूं, जैसे माइनस गुणा माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस गुणा प्लस वो भी क्या होगा? प्लस। और अगर माइनस गुणा माइनस आ जाए, माइनस गुणा माइनस तो हो गया, तो यहाँ पे माइनस गुणा प्लस कर लीजिए तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस गुणा माइनस तो भी माइनस का चिन्ह रहेगा। अगर ये भाग का केस हो, अगर भाग का चिन्ह हो तब भी यही कंडीशन रहेगी, भाग के केस में भी यही होता है। अब देखिए ये तो का था, अब खा में क्या है? हमें माइनस के 16 लाना है, माइनस के 16। तो हम क्या करेंगे? अब हमारी जो परिमेय संख्या पहले कौन सी दी हुई है? माइनस के 4/5। अब इसको हमें किसमें बदलना है? यानी हमें 16 माइनस के 16 लाने हैं। तो हम क्या करें? तो देखिए अगर हमें माइनस का लाना है तो प्लस का चिन्ह तो वैसे लगा नहीं जाता है किसी के आगे, तो हम क्या करेंगे? प्लस का लिखो या मत लिखो, क्योंकि माइनस गुणा प्लस, तो माइनस का चिन्ह हमें माइनस का ही प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कर दूँ, हमें 16 लाने हैं, तो 4 चौके 16, तो मैं 4 यहाँ लिख दूँ और नीचे भी 4, क्योंकि जो काम अंश में करते हैं उतना हर में भी करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16/20। अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का, इसका कोई नहीं प्लस का, तो माइनस गुणा प्लस, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए अंश कितना हो गया? अंश हमें माइनस के लाना चाहिए था, तो माइनस के 16, माइनस के 16। तो वो परिमेय संख्या कौन सी होगी? माइनस के 16/20। अब देखिए दूसरे का गा है, तो उसमें जो हमें अंश लाना है 20, और दूसरे और घा है उसमें कितना लाना है? माइनस के 24। और हमारी जो भिन्न संख्या दी हुई है जैसे माइनस के 4/5, तो इसका जो अंश कितना लाना है? 20 लाना है। तो हम क्या करेंगे? 20 आ जाएँ तो देखो, और प्लस के 20 लाने हैं, तो हम माइनस के 5 का गुणा करा दो ऊपर, 5 चौके 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और बट्टे में जब अंश में उतना काम करेंगे उतना ही हर में करेंगे, तो -5। तो गुणा करिए, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 25, 25 सॉरी 5 चौके 20 बट्टे 25, माइनस के 25। अगला देखिए यह घा, तो घा में कितने लाने हैं हमें? घा में माइनस के 24 लाने हैं, और हमारी जो पहले परिमेय संख्या दी है माइनस के 4/5, तो हमें 24 लाने हैं, और किसके लाने? माइनस के। अगर हमें माइनस के लाने हैं तो हम क्या करेंगे? किसका गुणा करेंगे? प्लस वाली संख्या गुणा करेंगे। तो प्लस वाली करेंगे तो देखो 4 6 24 होते, तो मैं 6 कर दूँ, इसके चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ प्लस का, क्योंकि प्लस का नहीं लगाया जाता है। 6/6, तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, तो माइनस के 24 और बट्टे 6 पंजे 30। तो जो हमें नई परिमेय संख्या कौन सी मिली? माइनस के 24/30। तो ये इसके आंसर हैं। तो अगला प्रश्न देख, अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे में क्या है? -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब इन्हें कि हर ऐसे बनाने हैं। अब देखिए तीसरे में जो -5/-7 है, तो इसको हमें ऐसी संख्या के रूप में लेंगे जिसका हर कितना? 7 है, जिसका हर 7 होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि का 7 है, तो इसमें जो पहली देखिए परिमेय संख्या कौन सी दी है? -5 और बट्टे -7 दी हुई है। और वैसे तो देखो माइनस यहाँ भी चिन्ह है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि जो भाग का भी अगर केस है माइनस, फिर भाग माइनस हो तो भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए -5 -7। अब इसको हमें ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना जिसका हर 7 हो, इसका हर कितना हो? 7 हो। तो यहाँ पर देखो अभी तो माइनस के 7 है, तो अगर मैं नीचे -1 का गुणा करा दूँ तो माइनस माइनस हो जाए प्लस,
और जब नीचे जो काम करेंगे यानी जो हर में वही काम करेंगे उतना ही काम अंश में भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक से एक कट ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो। अब देखो माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे नहीं तो 5 एकन 5 और बट्टे 7 एकन 7, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगी तो 7। अब देखिए जिसका हर कितना हो 14 हो, तो पहले देखिए जो परिमेय संख्या दी है माइनस के 5 बट्टे माइनस के 7 है, तो हम कितने का गुणा करा दें माइनस के 14 हो जाए। तो हम देखो नीचे जो हर है कितना हो जाए 14 हो जाए, तुम यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, तो 2 का गुणा कर दें और इतना ही काम ऊपर कर दें 2। अब देखिए ऊपर कितना हो गया माइनस के 10 बट्टे नीचे हर देखिए 7 दूनी 14 और माइनस के हमें 14 लाने थे तो माइनस के 14 हो गए, तो माइनस के 10 और माइनस के 14। चाहो तो आप माइनस से माइनस काट सकते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या सभी केस में वही दी है माइनस के 5 बट्टे माइनस के 7, तो हमें 7 को कितना 21 तक लाना है, माइनस के 7 बट्टे माइनस के माइनस 5 बट्टे माइनस के 7। तो हम इसको देखो जिसका हर कितना 21 करना है, हर कितना करना है 21 करना है, तो मैं अगर 21 करने के लिए या माइनस का चिन्ह है और प्लस का करना है तो मैं माइनस का चिन्ह लगा दूँ, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे गुणा का चिन्ह कर लीजिए। और यहाँ पर जैसे 7 हैं तो हम 7 का पारा पढ़ें 21 हो जाए, 7 3 21, तो अब 3 और जितना काम हर में करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे, तो माइनस माइनस और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहती है, इस वजह से हम इसका गुणा करते हैं, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगी, तो 5 3 15 और बट्टे 7 3 21 प्लस का 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। अगला देखिए जैसे 35 हैं तो इस जो हर के रूप में 35 हमें चाहिए माइनस के 35, तो हमारी जो परिमेय संख्या पहले दीजिए माइनस के 5 बट्टे माइनस के 7, तो गुणा का चिन्ह लगाइए। तो पहले हमें हर बनाना है माइनस के 35, तो माइनस का चिन्ह पहले से ही है तो हमें माइनस की तो जरूरत है नहीं, तो हम कितने गुणा कर दें 5 कर दें, 5 7 35 या 7 5 35, तो यहाँ पर कितने हो जाए 5 कर दें, 5 7 35 हो जाएंगे और जितना काम नीचे उतना ही काम ऊपर, बराबर माइनस के 5 25 बट्टे 7 5 35, तो ये आंसर होगा इसका। अब देखिए चौथा प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो जो इसका जो हर है जैसे अंश बट्टे हर होगा, तो नीचे जो हर है उसको कैसा बनाना धनात्मक बनाना है। अब धनात्मक देखो वैसे भी हो सकता है जैसे माइनस से माइनस काट दो तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो ये ऐसे ही होगा वैसे, पर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो सवाल दिया उसको उतारेंगे, जैसे माइनस के 9 बट्टे माइनस के 11, तो अगर मैं इसमें माइनस 1 बट्टे माइनस 1 का कोई गुणा करा दूं, जैसे 1 से 1 कट जाएगा और 1 का किसी संख्या में गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ देखिए माइनस गुणा माइनस किसका हो जाए ऊपर प्लस, कितना हो गया प्लस, और ये कितना हो गया 9, और नीचे देख माइनस गुणा माइनस तो ये भी कितना होगा प्लस होगा, तो 11 एकन 11, तो 9 बट्टे 11। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है सवाल में हर को धनात्मक बनाइए, तो यहाँ पर जो हर है वो कैसा हो गया धनात्मक हो गया, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का ही तो माना ही। तो इसी प्रकार जो खा है तो उसमें भी करना है 11 बट्टे माइनस के 17। अब देखो इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, जैसे 11 बट्टे 17 है माइनस के, तो इसको हमें हर को प्लस का बनाना है यानी धनात्मक बनाना है, तो 11 बट्टे माइनस, अब 11 ही नहीं करना हमें कितने का गुणा कर दो 1 का गुणा कर दो, क्योंकि संख्या तो वही रहनी है, संख्या वही, तो 1 बट्टे 1, लेकिन हमें ये प्लस का बनाना तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो माइनस तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस के 11 और बट्टे माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 117, तो इसका आंसर ये हो जाएगा माइनस के 11 बट्टे 17। तो वैसे करना क्या है, हालांकि देखा जाए माइनस का चिन्ह ये ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, नीचे से हट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस 2 जगह तो माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस का हो जाएगा।
अब इसको देखिए, माइनस से माइनस काट दिया तो 4/19 हो जाएगा आंसर। तो हमें इस तरह से करना है, जैसे -4/-19 है, तो मैं यहाँ पर हर को धनात्मक बना रहा हूँ, हर को धनात्मक बना रहा हूँ। तो क्या करूँ, जैसे हर में -1 से गुणा करा दूँ, माइनस से करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 19 सेकंड 19 ही रहेगा, और जितना काम नीचे करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे, तो -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखिए माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना हो गया, +4 और बट्टे 19 सेकंड 19, तो ये किसका, ये प्लस का होगा। अब देखिए घा, तो इसमें देखिए 7/13 है, तो 7/13 कितने का गुणा कर दूं मैंने हर में, तो -1 का गुणा कर दूं, क्योंकि माइनस के 13 है, तो -1 और बट्टे -1। तो देखिए हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, तो माइनस के 7/13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5वें सवाल में देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। यानी जो संख्या दी है अंश बट्टे हर के रूप में, उसको यहाँ पर ऋणात्मक दी है, तो उसको धन पूर्णांक बनाना है। अब देखिए जैसे माइनस के 7/13 है पहली संख्या, तो माइनस के 7/13, तो हम क्या कर दें कि यहाँ प्लस का हो जाए। तो देखो ऊपर अगर मैं माइनस का गुणा कर दूँ, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कर दूँ, क्योंकि संख्या पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो 1 का गुणा करा दूँ, 7 1 7 यही रहेगा। तो जो काम अंश में करेंगे वही काम हर में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 और बट्टे -13। अब आप कहोगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्यों नहीं लिखा, लिख दो, कोई गलत नहीं माना जाए, क्योंकि हमें धनात्मक बनानी है ना। तो एक प्लस एक माइनस, तो ये हो गया आंसर। अगला देखिए, इसमें क्या करना है, इनको भी धनात्मक बनाना है, तो हम क्या करें, माइनस से माइनस काट देंगे, तो क्या 11/19 हो जाएगा, या फिर इसको उतार लीजिए, -11/-19। तो हम क्या करेंगे, -1/-1 का गुणा करा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, वैसे माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, यानी 11/-19, तो यहाँ पर चाहो तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और यहाँ भी लगा सकते हो प्लस का। तो इसमें ये कहा गया है कि अंश को धनात्मक बनाइए, अंश है कितना, धनात्मक हो गया, तो माइनस माइनस ये भी तो धनात्मक हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला हमें धनात्मक बनाना होता है। अगला देखिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 11/19। अब देखिए ग, तो ग में क्या है, माइनस के 18/23 है, तो 18/23 को हमें, यानी ऊपर जो 18 है उसको धनात्मक बनाना है। तो मैं क्या कर दूँ, इसमें गुणा किसका कर दूँ, मैं इसमें गुणा कर दूँ -1, तो -1, 18 1 18, और बट्टे नीचे भी इतना ही काम कर दूँ, -1, क्योंकि ऊपर जितना काम होगा उतना ही नीचे, ऐसा नहीं है इसमें धनात्मक अलग अलग से कर दूँ। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 23 हो जाएगा, तो 18/23। तो अंश देखिए, हमारा अंश क्या है, 18, तो 18 क्या धनात्मक बन गया। देखिए माइनस के 19/23, तो -19/23 है, वैसे तो हम माइनस से माइनस डायरेक्ट हटा सकते हैं 19/23, लेकिन इसमें गुणा करा के देखिए 19/23 गुणा, यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह, यहाँ ही माइनस का चिन्ह, गुणा -1/-1, तो देखिए हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19/माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 23, तो ये परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई 19/23। अब देखिए अगला प्रश्न है 6वां, तो उसमें पूछा गया निम्नांकित परिमेय संख्याओं, यानी निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो जो संख्या लिखी है उनमें कौन सी धनात्मक है, ये आपको बताना है। तो देखिए धनात्मक संख्या है मतलब जो प्लस प्लस की होनी चाहिए। अब देखिए माइनस के 9/-13 है, तो ये का है, तो ये चेक करेंगे, जैसे -9/-13, तो मैं यहाँ माइनस से माइनस काट दूँ, तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस की होगी, यानी क्या हो गया 19/13। तो ये कैसी हो गई, इसमें माइनस का चिन्ह कोई रहा ही नहीं, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, या गुणा या फिर भाग में भी हो तो प्लस होता है, तो ये कैसी है, धनात्मक है।
धनात्मक परिमेय संख्या। और देखिए दूसरी, जैसे 11/19 है, तो ये चिन्ह माइनस का है, तो हम बीचों बीच में रख सकते हैं, किसी का भी हो सकता है। जैसे इसको लिख सकते हैं 11/-19, -19 है। वैसे तो ये दिखाई दे रही है ऋणात्मक, कैसी है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये देखिए -7/23 है, ये कैसी है, ये भी देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी धनात्मक है, कैसी है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये कौन सी है, ऋणात्मक है, ये कैसी है, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे जा सकता है, ऋण का ही है, इसको नहीं हटा सकते हम। तो हमको ये बताना था कौन सी परिमेय संख्या कैसी है, धनात्मक है, कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो हमें देखो ये -7/23 थे, ये धनात्मक है। और ये देखिए ये -9/-13 ये भी धनात्मक है। और बाकी ये दोनों बच्ची जैसे ख और घ, ये कैसी है, ऋणात्मक है। अब देखिए 7वां प्रश्न है, उसमें कहा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह एक ही है, तो ये कैसी ऋणात्मक है। ये वाली देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कैसी हुई, धनात्मक हो गई। ये क्या 8/--35 है, ये -35 है, ये माइनस चिन्ह ऊपर आई जाएगा, यानी ये कैसी ऋणात्मक है। ये क्या माइनस से माइनस कट, ये धनात्मक है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसी धनात्मक है, ये कैसी ऋणात्मक है, ये है दोनों। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए ये कैसी है, ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये कैसी है, माइनस से माइनस कटे जाएगा, यानी कैसी, धनात्मक। ये भी कैसी है, पॉजिटिव, यानी धनात्मक। अब देखिए 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या कहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो जो संख्या दी गई हैं उनको हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, जैसे -9/21 है, तो मैं इसको सरलतम रूप में लिखूंगा, जैसे -9/21 को। तो सरलतम रूप या निम्नतम रूप, मतलब ये छोटी सी छोटी ऐसी संख्याओं में लिखो, फिर से ये काटी न जा सकें। तो देखिए मैं अगर 3 का भाग इसमें दे दूं, क्योंकि 9 का देंगे तो 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 21 का देंगे तो इसमें नहीं जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी संख्या लो जिसमें दोनों में चला जाए उसका भाग। देखो 3 का इस भाग इसमें चला जाए, 3 3 9, 3 का भाग इसमें दें, 3 7 21, तो कितना आ गया, 3/7। अब इनको काटा नहीं जा सकता फिर से, और यह माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो निम्नतम रूप क्या हो गया, -3/7। अगला देखिए -18/27, तो -18/27 -। अब चाहो यहाँ माइनस से हम माइनस भी काट सकते हैं, अगर लगा है तो लगा रहने भी दीजिए, क्योंकि हमें तो इसका निम्नतम रूप चाहिए, माइनस से माइनस भी काट सकते हैं। अब देखिए 18 है, तो 18 और यहाँ 27 है, तो इसका मतलब 6 का भाग इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें तो चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अब हम कितने का देंगे, 3 का देंगे। 18 27 के इनमें से कोई नहीं जाएगा। अब देखो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 6 18 और 3 निम 27, कितना आ गया, 6/9। और ये अगर और कट जाए माइनस, वो यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, अगर और कट जाती हैं तो काट सकते हैं हम। तो देखिए 3 से कट जाए, 3 दूनी 6 और 3 3 9, कितना आ गया, 2/3। निम्नतम रूप क्या होगा, 2/3, और माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का लगा दे। अब ये इनको भी हटा सकते हैं हम, तो हम यहाँ से भी हटा सकते हैं, चाहो तो यहीं काट सकते थे, तो माइनस से माइनस काट दोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना, 2/3। तो ये है निम्नतम रूप। अगला देखिए, जैसे 21/36 है,
तो 21/36 है। तो देखो, तो हम कैसे चेक करेंगे 3 का भाग चलाया जाए कितने का जाएगा। देखो यहाँ पर 2 और 1 3, तो यानी अंकों को हम जोड़ेंगे तो उनमें हमारा 3 का भाग जाता है उस अंक में जोड़ करके, तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। तो 6 और 3 9, तो 9 में इसका मतलब 3 का भाग चला जाएगा। अब 3 से बड़ी संख्या 6, अब 6 का चेक करो, 6 से का चला जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे 21/36 है तो इसको काटेंगे। तो देखिए काटिए, तो 3 7 21 और 3 निम्न 36, कितना आ गया 7/9। तो निम्न रूप क्या हुआ 7/9 हुआ। तो अगला देखिए घा, तो इसमें देखिए जो हमारी ये संख्या लिखी हुई है माइनस के 36/34, तो इसको हम काटेंगे। तो ये दोनों संख्या सम संख्याएं हैं, तो हम क्या करें, जैसे 36 और 64 ये दोनों सम संख्या हैं, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा। तो 4 का भाग जा रहा तो बड़ी सी बड़ी संख्या तो एक बार में कट रही तो काट सकती। अगर एक बार में नहीं काटना चाहते तो 2 बार में भी काट सकते हो हम। चलिए 2 बार में काटते हैं, पहले हम 2 का भाग देते हैं। अब देखिए, तो माइनस के कितने आएंगे, 2 का भाग दिया तो 18 हो गए, क्योंकि 18 दूनी 36। अब देखिए 2 का भाग इसमें देंगे तो 32 आ जाएंगे, 32 दूनी 64 होती हैं। 2 का भाग दिया तो ये कितने बार गए, 18 बार। इसमें दिया तो 32 बार गया, और चिन्ह माइनस का था तो माइनस का लगा रहने दिया। अब देखिए 2 से फिर काटेंगे पुनः, तो 2 से काटेंगे, ये कितने बार कटेगा, ये कटेगा 9 बार। और ये काटेंगे 2 को काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा। 16 दूनी 32, 9 दूनी 18। अब ये आएगी 9/16। अब देखिए ये कट जाएंगे और 3 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 16 में नहीं जाए, 6 और 1 7, 7 में 3 का भाग जाता नहीं। तो ये हो गया इसका निम्नतम रूप। अब दोस्तों देखिए 90वें सवाल में क्या करना है, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान कैसे पूर्ति कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर दिया माइनस के 3/4। तो यहाँ पर ये क्या है, परिमेय संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर रेशियो में ही दी हुई है, यही परिमेय संख्या, इसका ही ये रूप है। अब देखिए 4 का हम पारा पढ़े हैं, तो कितने बार पढ़े हैं, 20 आ जाए, तो 4 पंजे 20, तो इसका मतलब ज़रूर है इसमें 5 का गुणा किया गया है। तो 5 का इसमें गुणा किया गया है, तो 4 पंजे 20, तभी तो 20 बना। तो यहाँ पर और माइनस के 5 का किया गया है, माइनस के 5 का, तो यहाँ पर 5 का किया गया है तो 20 बने। तो अगर यहाँ पर ही मैं 5 का गुणा कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। या फिर ये देखिए ये माइनस का चिन्ह था, तो ये माइनस चिन्ह नीचे कर दिया, तो अब तो चिन्ह नहीं बचा, तो यहाँ पर कितने भरे जाएंगे, 15 भरे जाएंगे। यानी 5 हैं तो 5 3 15। अब 15 क्यों भरे गए, देखिए 4 पंजे 20, तो उसी प्रकार 3 और गुणा हम 5 करेंगे तो 15 आएंगे। अब चिन्ह की बात है, जैसे चिन्ह या माइनस का था तो चिन्ह आगे पीछे हो सकता है, तो यह माइनस का है, तो देखिए माइनस का, तो परिमेय संख्या एक चिन्ह होना चाहिए माइनस का, चाहे ऊपर कर लो या नीचे कर लो। अब देखिए यहाँ पर कितने 28 है, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या जो पहली थी तो वह 4 से 28 हो गई। इसका मतलब कितने गुणा किया है, 4 7 28, 7 का गुणा किया तभी तो हुई है 28। तो यहाँ पर हम ऊपर वाली में कितने का, जैसे 7 से गुणा किया तो यहाँ भी 7 से गुणा किया जाएगा, तो 7 3 21, कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे तो माइनस चिन्ह ऊपर है, यहाँ कहीं है नहीं है, तो यह माइनस चिन्ह नीचे तो है नहीं पहले से, तो हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह ऊपर ही कर देंगे, क्योंकि एक चिन्ह तो होना चाहिए कि इसी इन्हीं की तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इसी का रूप है। तो ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पे हमें 24 लाने हैं, तो कितने का गुणा कर दूँ मैं, तो 8 3 24, तभी तो आए। और यहाँ पे देखो मैं 5, अब यहाँ पर 3 का गुणा किया तभी 24 आए, तो 5 3 15, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। देखो 8 3 24, तो 24 आए, तो यहाँ पर कितने गुणा करें, 15 हो जाए, तो 5 3 15। अब देखो, अब चिन्ह की बात, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो यहाँ पर चिन्ह की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक है। अब देखिए 8 से यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, अब पहले हम रेशियो देखें ऊपर वाला, देखिए 5 है, तो 5 का पाड़ा पढ़ो, 25 से आगे निकल जाए तो 5 25, तो माइनस चिन्ह तो हमारा कट ही गया, तो 5 25, यानी 5 का हमने गुणा किया 5 में तो 25 आए। तो इसी प्रकार जो 5 आए, तो 5 का गुणा हम 8 से करें, तो 8 5 40, तो यहाँ पर कितने बने 40।
अगर ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे देखिए, जैसे माइनस के 5/8 है और यहाँ पर दिया हुआ खाली जगह वो बट्टे 24 दिया हुआ है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ, थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो ये माइनस से तो माइनस से कट ही जाएगा। अब देखिए 8 से ये काट दीजिए, 8 दीजिए 24, कितने बार काटा? 3 बार। अब यहाँ कितना? 1 बचा। अब मैं इसका क्रॉस गुणा करा दूँ, यानी 5/, यहाँ पर कितना बचे? 1 और बराबर x/3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वही तो आंसर भरा जाएगा। तो यहाँ पे हो गए देखिए 5 3 15 और x सेकंड x, तो x बराबर कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर कितने भरे जाएंगे? 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और फिर ये वाला करोगे तो इसके बराबर ये रख लेना, तो यहाँ पर x मान लेना या y मान सकते हो। तो देखिए अगला सवाल है जो प्रश्न संख्या 9 का जो प्रश्न ग है। तो देखिए 7/-9, यहाँ पे ये खाली जगह हमें याद करनी है और ये है। अब देखिए हमें माइनस के 14 आ गए, लेकिन ये माइनस का चिन्ह था, ये ऊपर कर लो या नीचे कर लो, तो ये माइनस चिन्ह एक बार तो लग गया इसमें, तो इसका मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह हमें लाना नहीं है। तो 7 का हम भाग दें इसमें तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, कितने बार गया? 2 बार गया। तो इसका मतलब क्या है? इसमें ऊपर 2 का गुणा किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ मैं 2 का गुणा कर दूँ तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो यहाँ पर कितने भरे जाएंगे? 18 भरे जाएंगे। और यहाँ देखिए हमें 35 लाने हैं, तो 7 से 35 हो गए, तो 7 पंजे 35, जरूर 5 का गुणा किया गया है। तो 5 का गुणा अगर मैं यहाँ कर दूँ तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे। अब देखिए चिन्ह के बारे में बात है। देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह एक बार लगा हुआ है और यहाँ पर एक बार भी नहीं है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ऊपर तो लगा नहीं है तो नीचे लगाना पड़ेगा। तो 9 पंजे 45, देखो 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, तो यहाँ पर कितने हो गए? 9 पंजे 45, कितने? 45। यहाँ कितने भरे गए? 45, 9 पंजे 45। अगला देखिए घा है। तो जो घा सवाल है तो उसमें देखिए माइनस के 8, यहाँ पर देखो हमें 15 लाने हैं, मतलब यहाँ ऐसी कई संख्या को गुणा कराएंगे, एक कई संख्या हो जिसमें गुणा कराने से 15 प्राप्त हो। जैसे 8 है, तो देखो यहाँ पर रेशियो दिया गया है तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी या फिर ऐसा देखिए, इधर से देखो 4 दूनी 8, यानी 4 में 2 का गुणा करेंगे तभी तो 8 आया। तो या फिर 8 के आधे कितने? 4, 15 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है, जैसे माइनस के 8 से तो 4 हुए, तो यहाँ पर 30 जरूर आएंगे। और यहाँ पर देखो यहाँ प्लस की है ये संख्या, ये कैसी प्लस की? तो ये माइनस का है, तो अगर मैं यहाँ भी माइनस कर दूँ, माइनस से माइनस कट जाए तो प्लस की हो जाएगी। तो ये माइनस के कितने भरे जाएंगे इसमें? तो देखो दुगुनी है, यहाँ पर दुगुनी करनी पड़ेगी, तो माइनस के 30 और इसके आधे 15। अब इसको देखिए यहाँ माइनस के 60 है, माइनस के 60, इससे हमें मालूम पड़ रहा है ये दोनों कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। तो यहाँ भी हमने देखो पॉजिटिव कर दिए, तो ये भी है पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ में माइनस का चिन्ह भरना पड़ेगा हमें। और देखो 15 चौके 60, तो जरूर इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 चौके 16। अब देखिए प्रश्न है 10वां, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। अब देखिए पहले दिए 2/5, अगर मैं इसमें 1/1 से गुणा करा दूं तो यही संख्या रहेंगी। कौन सी रहेंगी? तो यही संख्या रहेंगी। तो हम क्या करें इसमें कि ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि हमें जो संख्या मिले वह थोड़ी इससे डिफर हो। कैसी हो? डिफर हो। तो देखो अगर मैं इसमें गुणा करा दूं, जैसे मान लीजिए 10 का गुणा करा दूं या किसी का भी कर दूं, जैसे मैं कर दूं इसमें 2/5 तो है पहले से ही, तो इसमें कर दूं मैं गुणा, जैसे 2/2 से गुणा कर दूं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें जो नई परिमेय संख्या मिलेगी 2 दूनी 4 बट्टे कितनी मिलेगी? 10। अब ये मिली, इसमें गुणा कर दो, या फिर जो पहली है उसमें कर दो, एक संख्या ये मिलेगी। अब दूसरी देखिए, जैसे 2/5 थी, तो इसमें हम गुणा कर दें, अब 2/2 से किया, 3/3 से कर दो,
तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6/15। और 3 लिखनी है, कौन सी भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर शीट है उससे मिले। अब देखिए जैसे 2/5 है, अब इसमें मैं गुणा करा दूँ 3 से किया, 4/4 से करा दो, किसी से भी करा लो। जो मैं यहाँ पे 10/10 से करा रहा हूँ, तो 10 दूनी 20/50। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो इसकी समतुल्य है। यानी इसको हम जब काटेंगे तो काटने के बाद जैसे 0 से 0 कट जाए 2/5, तो वही संख्या में प्राप्त होगी। तो अगला देखिए, जैसे 7/-11 है, तो इसकी जो समतुल्य में संख्या लिखनी है, जैसे 7/-11 है, तो इससे हम किसका गुणा करा दें, तो जैसे -1/1 से गुणा करा दें, तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई -1/-1 से, तो -7/+11, तो एक तो ये प्राप्त हुई है तो वही, लेकिन चिन्ह ऊपर नीचे हो गया है। अब देखिए, और इसमें अगर मैं गुणा करा दूं, जैसे 7/-11 तो है ही, इसमें 2/2 से गुणा करा दूं, तो 7 दूनी 14/-22, तो ये प्राप्त हुई। और जैसे 7/-11 है, तो इसमें गुणा करा दूं 3/3 से, तो कितनी हो जाएगी, 7×21/-33। तो अगला है, उसे देखिए, -8/-5। तो देखिए -8/-5 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8/5, 8/5, या फिर ये -8/5 है, इसमें गुणा करा दीजिए -1/1 से, तो ये प्राप्त होगी हमें 8/5। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसमें मैं अगर गुणा करा दूं 2/2 से, तो हमें कौन सी प्राप्त होगी, जैसे -16/-10, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है। और देखिए जैसे -8/-5, इसमें गुणा करा दूं मैं 3/3 से, तो देखिए हमें कौन सी प्राप्त होगी, 8×3 = 24, -24/-15, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है।